नई जीवन शैली कह सकते हैं आप कि जो ही हम इवनिंग में सोने का प्रयास करते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है जो कि दिन में तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन की वजह से इधर उधर सोचता था। कोई व्यक्ति से मिल रहे हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कोई आवाज़ आ रही है, कोई गतिविधि आसपास हो रही है, तो आपका जो माइंड है वो डिवाइडेड था। लेकिन जो ही रात होती है, जो ही आप सोते हो, बस नींद लेने के का प्रयास करते हो कि दिमाग के अंदर कितने ही लोग घुस जाते हैं। विचारों का एक ऐसा ताना बाना बुन जाता है कि आप उसको रोक नहीं पाते। ये कैसे होगा, ये क्यों हुआ, ये किस लिए होगा, अब क्या होगा, क्या करूं, क्या न करूं, पता नहीं कितने सवाल और उनके मतलब बिना मतलब के जवाब, और पूरी रात निकल जाती है, नींद आती नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है और एक अच्छा खासा वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप अकेले होते हो और कोई आपका डिफ़िकल्ट लाइफ को जिस चीज़ ने अभी आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो विचार आपके दिमाग में आता है। दिमाग में आते ही आपका मस्तिष्क है उसमें फाइट एंड फ्लाइट फिनोमिना, ये कर डालूंगा या यहाँ से भाग जाऊं, ऐसे कर दूं या यहाँ से दूर हट जाऊं। तो वो फाइट एंड फ्लाइट फिनोमिना जब एक्टिव होता है तो आप में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है और उससे आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है, आपकी अवेकनिंग बढ़ जाती है, क्योंकि वो फियर और उसको क्रिएट करता है आपकी बॉडी के अंदर। 10 तरह के भय पैदा करता है कोर्टिसोल जब सडनली उसका सर्ज होता है तो। और आप वाइड अवेक होते हो, जैसे आप कहीं कोई भयभीत सिचुएशन में जैसे हम बहुत जागृत हो जाते हैं तो उस तरह से जागृत हो जाएंगे तो फिर सारी रात नींद नहीं आती है। अब इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, हम अपना सकते हैं। यदि मन से अपनाएंगे, दृढ़ता के साथ अपनाएंगे तो काफ़ी सहायता मिलेगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है कि आप शाम के समय करीब आधा घंटा तक, पौन घंटा तक, 30 to 45 मिनट्स के लिए माइंडफुल मेडिटेशन करें। आप उसमें सबसे सिंपल तरीका जो होता है वो ब्रीदिंग, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग, गहरी और धीरे धीरे आप सांस पे केंद्रित करो। तो उससे आपकी जो वेगस नर्व एक्टिवेट होगी, आपका ब्रेन है वो कूल डाउन होगा और आपका ध्यान है उस चीज़ से हटेगा जिस पे वो टिका हुआ है। तो आपको नींद आए या न आए, थोड़ा सा भी आपका माइंड जब डिस्टर्ब हो तो आप माइंडफुल मेडिटेशन, रिलैक्सेशन मेडिटेशन शाम के टाइम में ज़रूर करें। इसके अलावा क्या है कि इन सिचुएशंस में आप दो तरह की डायरियां बनाएं। एक तो वो डायरी जो अभी फील कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, आप गलत फील कर रहे हो, आपके कैसे भी विचार हो, जिनको आप अच्छे विचार मानते हो, जिनको आप गंदे विचार मानते हो, जिनको आप भयभीत करने वाले विचार मानते हो, जिनको आप उत्साह देने वाले विचार मानते हो, बिना किसी जजमेंट के आप वो उस डायरी में लिखते रहिए। 15-20 मिनट सब चीज़ें लिखिए। और एक दूसरी डायरी में आप एक ग्रेटिट्यूड की डायरी होनी चाहिए। वो आपको लोग सहायता करते हैं, अननोन लोग सहायता करते हैं, छोटी छोटी सहायता करते हैं। आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई, उस पंक्चर वाले ने पंक्चर निकाला, एक ग्रेटिट्यूड है, आप वो लिखिए। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ लिखें। आपके ऑफिस के अंदर किसी आदमी ने आपको कोई बहुत अच्छी सी बात कह दी, या आपको एक कप ऑफ कॉफ़ी या चाय ऑफर किया, कुछ भी, जो भी आपको लगे कि मुझे थैंकफुल होना चाहिए, वो उस डायरी में लिखिए। देखिए ये बड़ी साधारण सी बात लगती है, बहुत लोग इस पे हंस भी सकते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपका जो माइंड है वो अलग केंद्रित होता है और उस जो भय का फोकस था, जो आपके डिप्रेशन का, जो स्ट्रेस का फोकस था, उससे हटके आपका मस्तिष्क है वो थिंकिंग प्रोसेस में आएगा, तो वो रिलैक्स होने लग जाएगा। आप करके देखिए, आपको 2-3-4 हफ्ते में इसका परिणाम आपके सामने आ जाएगा। तीसरा जो आप कर सकते हो, ये दोनों करने के बाद में आपको करना है, नींद यदि नहीं आती है जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, तीसरा उनको करना है एक मसल्स का ग्रेजुअल रिलैक्सेशन। जैसे आप लेट गए, आँख को बंद किया, फिर आप अपने पैरों की छोटी अंगुलियों को रिलैक्स छोड़ दीजिए, उनको ढीला छोड़ दीजिए, फिर आप अपने फुट को छोड़ दीजिए, फिर आप काफ मसल को,
फिर आप अपने थाइज को, फिर आप एब्डोमेन को, फिर चेस्ट को, धीरे धीरे सबकी मसल्स, हाथ के, पाँव की, इन अंगुलियों के, गर्दन की, सब मसल्स को छोड़ दीजिए ढीला। तो ये जनरलाइज्ड ग्रेट प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं इसको। तो उससे कई बार जब तक आप अपने गर्दन की मसल्स तक पहुंचेंगे तो हो सकता है कि आपको अच्छी तरह से नींद आ जाए। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखो। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आप अपना जो मोबाइल है ना, यदि आपको नींद का इशू है तो हर हालत में रात को 8 बजे बंद कर दीजिए। आप कुछ भी हो, लेकिन कितना ज़रूरी काम हो आप बंद कर दीजिए। आप ये मत मानिए कि मुझे बिजनेस की रिप्लाई करनी है या फलां दिन, सुबह उठ के कीजिए आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रात को स्टेज में नहीं करोगे क्योंकि नए विचार फिर यहाँ घुस जाएंगे, सारी रात की नींद जाएगी, तो अगला दिन भी खराब हो जाएगा। और इसके अलावा इन सब के प्रयास से भी यदि सफलता नहीं मिले तो आप अपने डॉक्टर की आपको राय लेनी चाहिए। और यदि कोई आपको वो कोई स्लीप के लिए कोई मेडिसिन एडवाइस करते हैं तो कुछ समय ले सकते हो। अंडर मेडिकल गाइडेंस लेने में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि एक बड़ी फेमस कहावत है, इफ़ यू कांट स्लीप बाय योर स्लीप। सो नहीं पाओ तो नींद को खरीदिए। मैं दवा की डायरेक्ट राय नहीं देता हूँ, डायरेक्ट जो बाकी तरीके बताएं वो अपनाइए। लेकिन यदि फिर भी नींद नहीं आती तो आपको अपने डॉक्टर की राय पर चलना चाहिए, पूरी बात समझ करके, और वो स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि नींद जीवन के लिए और जीवन की गुणवत्ता दोनों के लिए अति आवश्यक है।